जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इनका उद्देश्य क्या है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ब्रिक जो है, दुनिया के 4 देशों ने मिलकर 2004 में एक संगठन बनाया था जिसे कहते हैं ब्रिक। अच्छा, ब्रिक में जो देश शामिल थे ना, देखिए ब्रिक में जो देश शामिल थे उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका को यहाँ से निकाल दिया जाए, ये साउथ अफ्रीका को निकाल दिया जाए तो जो 4 कंट्री बचते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर के 2004 में एक संगठन बनाया था जिसका स्टार्टिंग में क्या नाम था, ब्रिक नाम था। ठीक है, लेकिन 2000 आगे चल करके इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तो जो ब्रिक था ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, इसमें जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो एस आगे ऐड हो गया और ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स दुनिया के टोटल आबादी का जो पॉपुलेशन है, देखिए ये जो ब्रिक्स है ना, इन पांचों ब्रिक्स कंट्री को हम लोग देख लेते हैं लोकेशन में है कहाँ कहाँ। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ये देखिए यहाँ पर रशिया है, रशिया के बाद आता है इंडिया, यहाँ पर है, इंडिया के बाद इसके बगल में चाइना आता है, यहाँ पर है, और साउथ अफ्रीका आता है, यहाँ पर है। ये जो 5 देश हैं, ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों का जो संगठन है उसको बोलते हैं ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, साउथ अफ्रीका को शामिल कब किया गया था ब्रिक्स में? तो 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स दुनिया के टोटल आबादी का जो जीडीपी है, ठीक है, जो पूरे दुनिया की जीडीपी है, उस जीडीपी का 30% जीडीपी सिर्फ ब्रिक्स कंट्री होल्ड करके रखते हैं। दुनिया का जितना भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका 50% पॉपुलेशन ये ब्रिक्स कंट्री होल्ड करके रखते हैं। और दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, उस व्यापार का 18% जो भाग होता है ये इन्हीं 5 देशों के साथ होता है। दुनिया की इसमें 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है। देखिए इसमें चाइना है, इंडिया है और रसिया है। इसमें ये रसिया है, ये इंडिया है और ये आपका चाइना। ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। अब पॉपुलेशन भी बढ़ने का जो 50% पॉपुलेशन ये होल्ड करके रखा है, इसके भी पीछे कहीं ना कहीं यही रीज़न है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन और चाइना का पॉपुलेशन विश्व में सर्वाधिक है। जब ये 2 देश इसमें शामिल हो गए तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही था इसमें। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं, एक भी देश शामिल नहीं है, मतलब यूरोप से कोई देश शामिल नहीं है। देखिए इसमें केवल 5 देश हैं। ये है आपका ब्राज़ील, यहाँ पर साउथ अफ्रीका। अच्छा, हम लिख देते हैं थोड़ा, बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है ब्राज़ील, यहाँ है आपका साउथ अफ्रीका, ये अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, ये है चाइना, और चाइना के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप एक देश दिखेगा आपको, ये रशिया या रूस। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स देशों का उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। जब ये देश बनाए जा रहे थे, 5 देश आपस में मिल रहे थे, तो कोई ना कोई एजेंडा सेट किए होंगे ये देश, है ना। तो इनका जो एजेंडा था या जो उद्देश्य था वो यही था कि जो इसमें जो देश पूरे देश का ग्लोबल इकोनॉमी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाना, ताकि इसके मेंबर देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से इन्होंने एक बैंक भी बनाया था जिसका नाम है एनडीबी। क्या नाम है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2014 में बना था। ठीक है, और इसको बनाने के लिए एनडीबी की स्थापना भारत की सुझाव पर किया गया था। ठीक है, एनडीबी बनाने का जो सुझाव था वो भारत ही दिया था। आगे देखिए, जो ये देश हैं
जैसे इसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है। तो इसके जो मेंबर देश हैं ना, इनकी आपस में खुद की नहीं बनती है। कुछ कुछ जो मुद्दे हैं उसको लेकर के इन देशों में आपस में ही नहीं बनती है, विवाद बना रहता है। तो विवाद के कुछ कारण हैं, देख लीजिए। जैसे ब्रिक्स मेंबर कंट्री के विवाद का कारण, पहला कारण तो यही है कि ये हमारे इंडिया के साथ सीमा विवाद हमेशा रखता है। तो इंडिया और चाइना का सीमा विवाद पहला कारण हो गया। दूसरा, एक देखिए, चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके माध्यम से चाइना क्या करना चाहता है, जो इसका सिल्क रूट था ना पुराना, उस सिल्क रूट को ये फिर से जिंदा करना चाहता है। ठीक है, जो पश्चिमी देश है उसके उन देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये उसका इनिशिएटिव है। इसमें भारत हमेशा विरोध जताता है। विरोध जताने के पीछे कारण ये है कि ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये भारत के भी कुछ एरिया से होकर के जाता है। ठीक है, यहाँ पर भारत के कुछ एरिया से होकर जाता है, जिसकी वजह से भारत और चीन की नहीं बनती है इसमें। और भारत और ब्राज़ील का भी चाइना और ब्राज़ील का भी कुछ मुद्रा को लेकर के तनातनी रहता है। तो इसमें जो 3 देश हैं, भारत, चाइना और ब्राज़ील, आपस में ही नहीं बनती है, जिसके वजह से ये जिस उद्देश्य से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें यही बताना था ब्रिक्स की जो स्थापना है कब हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो बता दिए, कितने मेंबर शामिल है बता दिए, इसके जो मेंबर हैं वो आपको आशा करते हैं हम याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो चलिए मैप के थ्रू एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें टोटल 5 देश शामिल है। देखिए, एशिया महाद्वीप से आपको 3 देश याद कर लेना चाहिए। ठीक है, एशिया से एक तो भारत है, दूसरा चाइना है, और तीसरा आपका रशिया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से एक देश याद कर लीजिए, ब्राज़ील, और अफ्रीका से एक देश याद कर लीजिए, कौन सा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, लोकेशन वाइज अगर याद करते हैं देश को तो जल्दी याद हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।